एमएस वर्ड चलाना सबको आता है, पर कीबोर्ड से फास्ट काम करना सिर्फ प्रो यूजर्स को आता है। आज हम एमएस वर्ड के ए से जेड तक शॉर्टकट्स एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं टेक शिक्षा। यहाँ हम बिगिनर्स कंप्यूटर यूजर्स को बनाते हैं प्रो यूजर्स। आज के वीडियो में हम कंट्रोल ए से कंट्रोल जेड तक सारे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स एग्जाम्पल के साथ ट्राई करेंगे। सबसे पहला शॉर्टकट जो हम सीखेंगे वो है कंट्रोल ए। दोस्तों, अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में हैं और अपने डॉक्यूमेंट का सारा कंटेंट एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप इस तरह सिलेक्शन नहीं चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि सारा कंटेंट आपके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 पेजेस का कंटेंट है। अगर आप चाहते हैं सारा कंटेंट आपका एक साथ सिलेक्ट जाए, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए प्रेस करेंगे। इससे आप देखेंगे कि आपके फाइल में जितना भी कंटेंट था ये सारा सिलेक्ट हो चुका है। अगला शॉर्टकट है कंट्रोल बी। दोस्तों, जब भी आपको किसी चीज को हाईलाइट करना होता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसे सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ बी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल बी से बोल्ड ऑन हो गया है और दोबारा कंट्रोल बी से बोल्ड ऑफ हो गया है। तीसरा शॉर्टकट है कंट्रोल सी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं किसी कंटेंट की कॉपी क्रिएट करना तो आप कंट्रोल के साथ सी प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कॉपी हो चुका है। कॉपी करने के बाद हमें क्या करना होता है, इसे पेस्ट भी करना होता है। तो पेस्ट करने के लिए आप जहाँ पे उसे पेस्ट करना चाहते हैं, आप अपना कर्सर वहां पे ला लीजिए और कीबोर्ड से कंट्रोल पी प्रेस करें। ये था हमारा चौथा शॉर्टकट। उसके बाद अगला जो शॉर्टकट है दोस्तों वो है कंट्रोल ई। दोस्तों, जब भी आप अपने पैराग्राफ में कंटेंट को या डॉक्यूमेंट में कंटेंट को अपने पेज की लाइन के सेंटर में लाना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मेरा ये प्रैक्टिस पैराग्राफ था, लेफ्ट साइड में लिखा था। जैसे ही मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया, ये सेंटर में आ गया। अगर मैं दोबारा कंट्रोल ई प्रेस करता हूँ तो यहाँ से मेरा सेंटर अलाइनमेंट हट चुका है। तो जब भी हमको अपने टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करना होता है, हम कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करते हैं। अगला शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ जैसे हम प्रेस करते हैं, यहाँ पे हमारे पास नेविगेशन पेन खुलता है जो हमसे पूछता है कि हम किस चीज पे नेविगेट करना चाहते हैं, किस चीज को ढूंढना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमें वो शब्द टाइप करना है जिसे हम डॉक्यूमेंट में ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे फॉर वर्ड को ढूंढना चाह रहा हूँ। मैं फॉर लिखता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने फॉर लिखा है, जहां जहां मेरे डॉक्यूमेंट में फॉर लिखा है उसे इसने हाईलाइट कर दिया है। और ये क्या दिखा रहा है, टोटल कितने रिजल्ट्स मेरे पास 32 रिजल्ट्स यहाँ पे दिखा रहा है। मैंने फॉर के साथ स्पेस दिया है तो यहाँ पे मुझे 32 रिजल्ट्स दिखा रहा है जहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट में फॉर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद अगला जो शॉर्टकट है वो है जी। कंट्रोल के साथ जी प्रेस करने पे आपको मिलेगा गो टू। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप डॉक्यूमेंट के पर्टिकुलर किसी भी पेज नंबर पे जा सकते हो। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों मैं डॉक्यूमेंट के पहले पेज पे हूँ। अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से डॉक्यूमेंट के थर्ड पेज पे जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके क्या करूँगा, ये लिख के एंटर प्रेस करूँगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट के थर्ड पेज पे आ चुका हूँ। इस तरह से हम कंट्रोल जी का यूज कर सकते हैं। अगला जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एच। दोस्तों, जैसे मैं कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास फाइंड और रिप्लेस बॉक्स ओपन हुआ है। यहाँ पे पहला बॉक्स है फाइंड वर्ड और दूसरा बॉक्स है रिप्लेस विद का। दोस्तों, जब भी आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को किसी अन्य टेक्स्ट से बदलना हो तो आप क्या कर सकते हैं, फाइंड वर्ड और रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मेरे पास डॉक्यूमेंट में जहां जहां फॉर लिखा है, मैं चाहता हूँ ये फॉर मेरा किससे चेंज जाए, ये चेंज जाए टू से। तो मैंने यहाँ पे फाइंड वर्ड में फॉर लिखा है और रिप्लेस में टू लिखा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जहां जहां मेरे डॉक्यूमेंट में फॉर लिखा है उसे मैं टू से चेंज करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो जहां डॉक्यूमेंट में पहली बार फॉर लिखा है वहां पे टू चेंज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो मेरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पे फॉर लिखा हुआ है, जैसे मेरे डॉक्यूमेंट में 32 टाइम्स फॉर लिखा होता, उससे इसने क्या कर दिया है, उसने इसे टू में चेंज कर दिया है। तो इस तरह से अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भारी मिस्टेक हो चुकी है तो आप उसे इजिली ठीक कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट है कंट्रोल आई। दोस्तों, कंट्रोल आई का यूज करके हम अपने टेक्स्ट को इटैलिक बना सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, मुझे इस टेक्स्ट को इटैलिक बनाना है तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस करूंगा। देखिए दोस्तों, क्या हुआ, हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो चुका है। जब भी आपको अपने टेक्स्ट थोड़ा तिरछा करना हो तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल आई प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल आई से ही टेक्स्ट इटैलिक भी हो जाएगा और कंट्रोल आई से ही वो इटैलिक से हट भी जाएगा। आप जब पहली बार प्रेस करेंगे कंट्रोल आई तो वो इटैलिक हो जाएगा, दूसरी बार प्रेस करेंगे तो इटैलिक से वो हट जाएगा। अगली जो शॉर्टकट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, जो कि है कंट्रोल जे।
दोस्तों जब भी आपको अपने डॉक्यूमेंट में आपके कुछ पैराग्राफ्स उथल पुथल दिखते, कहने का मतलब देखिए आप दोस्तों यहाँ की जो पैराग्राफ में कुछ लाइंस है ये सेम पॉइंट पे खत्म नहीं हो रही है, यहाँ पे देखिए लाइंस प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दिख रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पैराग्राफ है वो सही तरह से अलाइन दिखे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ जे प्रेस करिए। देखिए दोस्तों अभी आप देखिए सारे लाइंस जो है एक सही पॉइंट पे एंड हो रही है, जिससे हमारा पैराग्राफ पहले से बहुत अच्छा दिख रहा है। तो जिस भी पैराग्राफ को आपको जस्टिफाई करना हो, अच्छे से अलाइन करना हो, आप क्या यूज कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस जे, इससे होता है जस्टिफाई। अगली शॉर्टकट है कंट्रोल के। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती है। कंट्रोल के से क्या होता है दोस्तों, जब भी आपको अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को हाइपरलिंक के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, कहने का मतलब अगर आप इस टेक्स्ट पे कहीं क्लिक करें तो आप किसी और फाइल से लिंक हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। दोस्तों कैसे यूज करेंगे दोस्तों, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं दोस्तों अगर यूजर इस वीडियो वर्ड पे क्लिक करे तो कहीं किसी फाइल पे लिंक हो जाए, तो जिसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कीबोर्ड से कंट्रोल के प्रेस करूंगा। तो जैसे मैं कंट्रोल के प्रेस करता हूँ यहाँ पे हमको स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स दिखने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, जो यहाँ पे कुछ फाइल्स को दिखा रहा है, जो पूछ रहा है कि आप किस फाइल को लिंक करना चाहते हैं। यहाँ पे एक एक्सेल फाइल है, वर्ड फाइल है, आप किसी भी फाइल को अपने कंप्यूटर से यहाँ पे लिंक कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस मेल मर्ज वाली फाइल से लिंक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ ओके। देखिए दोस्तों यहाँ पे इस वर्ड का कलर चेंज हो गया है, साथ में एक अंडरलाइन भी आ चुकी है। दोस्तों ये क्या है, एक हाइपरलिंक बन चुकी है। दोस्तों अगर आगे चल के यूजर इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करता है इस वर्ड पे, तो क्या होगा, जैसे यूजर इस पे क्लिक करेगा और यहाँ से यस करेगा, तो ये जो फाइल जिसको हमने लिंक किया था, मेल मर्ज नाम की फाइल, ये इससे लिंक हो गई है, मतलब डायरेक्टली ओपन हो गई है। दैट मीन्स यूजर को बार बार इस फाइल को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर उसने हाइपरलिंक बनाई है। और दोस्तों आप किसी भी तरह की फाइल को इसमें लिंक कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप वर्ड में वर्ड की फाइल लिंक कर सकते हो, आप यहीं से एक्सेल फाइल को भी लिंक कर सकते हो। अगली शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल एल। दोस्तों कई बार क्या होता है, हम पैराग्राफ्स लिखते हैं तो कई बार हम कंट्रोल ई किसी पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे तो ये सेंटर में हो गया। इसी तरह हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट में जो भी लाइन है, अगर वो मान लीजिए सेंटर में अलाइंड है और हम चाहते हैं वो लेफ्ट में जाए, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कंट्रोल एल प्रेस करते हैं। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट में दोस्तों आप अपने पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन कर लेते हो। दोस्तों वैसे बाय डिफॉल्ट जो हमारा एमएस वर्ड का अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट साइड में ही अलाइन होता है, इसके लिए आप कंट्रोल एल प्रेस कर सकते हैं। अगर आपका अलाइनमेंट कुछ और है तो आप कंट्रोल एल प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों अगली शॉर्टकट है कंट्रोल एम। दोस्तों कंट्रोल एम जो शॉर्टकट है वो इंडेंटेशन को बढ़ाने के लिए होती है। अब इंडेंटेशन क्या होता है दोस्तों, आपका ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहा है, ये लाइन कहाँ से शुरू हो रही है, वो इसे हम बोलते हैं इंडेंट। दोस्तों अगर आपको इसे इंक्रीज करना है यूजिंग शॉर्टकट, तो आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल एम प्रेस कर सकते हैं। देखिए मैंने सिर्फ पहली बार कंट्रोल एम प्रेस किया दोस्तों, इतना स्पेस यहाँ पे ऐड हो चुका है। अगर मैं दोबारा कंट्रोल एम प्रेस करता हूँ, देखिए दोस्तों मेरा पूरा की पूरा पैराग्राफ एक साथ आगे जा रहा है। इसे दोस्तों हम बोलते हैं इंडेंटेशन इंक्रीज करना, जो कि कंट्रोल एम से होता है। दोस्तों अगली जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल एन। दोस्तों कंट्रोल एन को जैसे हम प्रेस करेंगे, देखिए आप डॉक्यूमेंट क्या हो, यहाँ पे पास हमारे पास एक वर्ड का नया डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। दैट मीन्स एक नई फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो जब भी दोस्तों आपको एक नई फाइल क्रिएट करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपकी एक नई वर्ड फाइल क्रिएट हो जाएगी। अगली शॉर्टकट है कंट्रोल क्यू। दोस्तों वैसे बहुत ज्यादा यूज वाली शॉर्टकट नहीं है, फिर भी अगर दोस्तों अगर आपने डॉक्यूमेंट में कभी इंडेंटेशन इंप्रूव करके रखा है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल क्यू प्रेस करके इसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों हमने कंट्रोल एम से इंडेंट इंक्रीज किया था और कंट्रोल क्यू से हम इंडेंटेशन को डिक्रीज कर सकते हैं, मतलब रिमूव कर सकते हैं। फॉर रिमूविंग इंडेंट वी कैन यूज कंट्रोल क्यू। अगली शॉर्टकट जो है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल पी। कंट्रोल पी यूज होता है दोस्तों, कंट्रोल पी का यूज करके हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा सकते हैं और प्रिंट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ऐसे में कंट्रोल पी से क्या होता है दोस्तों, हम प्रिंट करा सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे पास प्रिंट की सेटिंग ओपन हो गई है, यहाँ पे दिखा रहा है कितनी कॉपीज मुझे प्रिंट करना है, यहाँ पे प्रिंटर का नेम दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कितने पेजेस प्रिंट करना है, सारे पेजेस प्रिंट करना है या करंट पेज करना है या फिर कोई रेंज में प्रिंट कराना है। ठीक है, यहाँ से ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट सेटिंग ओपन होती है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। दोस्तों अगली शॉर्टकट है कंट्रोल ओ।
कंट्रोल ओ का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ओ का यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट में जितनी भी फाइल अवेलेबल है ना, उन फाइलों को अपन डायरेक्टली ओपन यहाँ से कर सकते हैं। जिस भी फाइल को आप सिलेक्ट करके ओपन करेंगे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, या फिर आप अपने कंप्यूटर में जाके भी फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। तो ये था कंट्रोल ओ। अगली शॉर्टकट है दोस्तों कंट्रोल आर। दोस्तों कभी कभी हमारे डॉक्यूमेंट में हमको क्या होता है, हमें डॉक्यूमेंट में पेज में राइट साइड में कुछ लिखना होता है, तो हमें नॉर्मली क्या करना होता है, हम यहाँ पे स्पेस दे दे के लिखते हैं। तो ये ना करते हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे हमें जो भी टेक्स्ट लिखना है वो हम आराम से लिख सकते हैं। ऐसा कुछ भी हम टेक्स्ट अगर हमें राइट साइड से शुरुआत करना है तो हम कंट्रोल आर शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगली शॉर्टकट जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कंट्रोल एस, जो कि सभी को पता होना चाहिए। दोस्तों जैसे ही मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेव एज ओपन आता है, क्योंकि ये फाइल को मैंने अभी तक सेव नहीं किया। दोस्तों अगर आपने इस फाइल को सेव कर लिया होता और अगर आप कंट्रोल एस प्रेस करते तो क्या होता, डॉक्यूमेंट में आपने जो कुछ भी नया लिखा है वो डॉक्यूमेंट में सेव हो जाता। तो कंट्रोल एस का यूज करके हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। अगर आप पहली बार कंट्रोल एस प्रेस करेंगे किसी डॉक्यूमेंट में तो सेव एज ओपन होगा, और अगर आप उस फाइल पे पहले से फाइल पे काम कर चुके हैं तो क्या होगा, तो आपके फाइल में चेंजेस आ जाएंगे। अगला जो शॉर्टकट की है वो है टी, कंट्रोल टी। दोस्तों कंट्रोल टी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज करके हम किसी पैराग्राफ को हैंगिंग इंडेंट बना सकते हैं, मतलब इस तरह से कुछ बना सकते हैं। आप देखिए जैसे मैं कंट्रोल टी प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखिए मेरी पहली लाइन लेफ्ट इंडेंट पे स्टिक है और बाकी जो लाइन है वो यहाँ पे आगे मूव हो रही है। तो इस तरह से अगर आपको अपने पैराग्राफ को लिखना हो तो आप क्या यूज कर सकते हैं, कंट्रोल टी। इससे क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट, अपने टेक्स्ट को इस तरह से लिखना, लटका के लिखना, ये होता है हैंगिंग इंडेंट। तो अगली जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल यू। दोस्तों डॉक्यूमेंट में कई बार आपको अपने पैराग्राफ्स को या लाइंस को अंडरलाइन करना होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल यू प्रेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अंडरलाइन आ चुकी है। दोस्तों कंट्रोल यू से ही अंडरलाइन हट भी जाती है, कंट्रोल यू से अंडरलाइन लग भी जाती है। अगली जो शॉर्टकट है वो है हमारी दोस्तों, अगली जो शॉर्टकट है दोस्तों वो है हमारी कंट्रोल डब्ल्यू। दोस्तों कंट्रोल डब्ल्यू से हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल डब्ल्यू से हम अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे राइट नाउ ओपन है, देखिए दोस्तों यहाँ पे मेरे पास वर्ड में 3 डॉक्यूमेंट ओपन है। तो अगर मैं यहाँ पे सिलेक्टेड हूँ, मैं चाहता हूँ इस फाइल को बंद करना है, तो मैं कंट्रोल के साथ डब्ल्यू प्रेस करूँ। देखिए दोस्तों जैसे मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर रहा हूँ, ये कौन सा काम कर रहा है, जो काम मैं यहाँ से करता हूँ वही काम मेरा कंट्रोल डब्ल्यू कर रहा है। दैट मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट मेरा फिलहाल में ओपन है उसे क्लोज करने के लिए मैं हेल्प कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो भी मेरा डॉक्यूमेंट ओपन है उसे क्लोज करने में हेल्प कर रहा है। दोस्तों अगर मैं यहाँ से डोंट सेव पे क्लिक कर दूंगा तो ये फाइल बिना सेव हुए बंद हो जाएगी। देखिए दोस्तों मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, देखिए दोस्तों ये फाइल बंद हो चुकी है, लेकिन यहाँ मेरा वर्ड बंद नहीं हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कंट्रोल डब्ल्यू से वर्ड बंद नहीं होता है, कंट्रोल डब्ल्यू से वर्ड में जो फाइल ओपन है वो बंद हो जाती है। दोस्तों अगली जो शॉर्टकट है वो है हमारी कंट्रोल एक्स। दोस्तों कंट्रोल एक्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दोस्तों डॉक्यूमेंट हो या पिक्चर हो, कोई भी कंटेंट हो उसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बैंक नेम है इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ से हट चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो जिसे मैंने हटाया उसे मैं यहाँ मूव करना चाहता हूँ, यहाँ एंटर करके मैं यहाँ चाहता हूँ, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करूँगा। तो इस तरह से दोस्तों कट और पेस्ट हम डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं कंट्रोल एक्स का यूज करके और कंट्रोल वी का यूज करके। दोस्तों अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल जेड। दोस्तों डॉक्यूमेंट में मैंने जितने भी चेंजेस किए हैं, अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं एक स्टेप पीछे जाना चाहता हूँ, तो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल जेड प्रेस कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों दोबारा कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा, देखो एक स्टेप पीछे और आ गया, कंट्रोल जेड दोबारा प्रेस करूंगा एक स्टेप पीछे और आ गया। तो अगर मुझे जो भी मैंने एक्शंस अपने फाइल पे लिए हैं मुझे उसके 1 स्टेप पीछे जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल जेड का यूज कर सकता हूँ। इसे अंडू कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, इसका यूज आप बहुत ज्यादा करने वाले हैं आगे चल के। और दोस्तों अगर आपने कई बार ज्यादा अंडू कर दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ज्यादा ही अंडू कर दिया है और आपको अंडू से वापस आना है, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे जो आपने अंडू किया था वो हटते जा रहा है। ठीक है, तो अंडू को हटाने के लिए आप रेडो कर सकते हैं कंट्रोल वाई का यूज करके। दोस्तों अगर ये शॉर्टकट्स यूजफुल लगे तो लाइक करें, कमेंट में बताएं। अगर ये शॉर्टकट्स यूजफुल लगे तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा शॉर्टकट आप पहले यूज नहीं करते थे और कौन सा आप रोज यूज करोगे।
और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी कुछ सीख पाए। और अगर आप कंप्यूटर के प्रो यूजर्स बनना चाहते हो तो टेक शिक्षा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीबोर्ड से स्मार्ट बनिए, माउस से स्लो नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।